हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रिगर्स का सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिगर्स का सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, यूर कंपनी वांट्स टू इंश्योर दैट ऑल न्यू अकाउंट रिकॉर्ड्स हैव अ वैलिड फोन नंबर बिफोर दे आर इंसर्टेड इनटू सिस्टम। ठीक है। तो अगर कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट होता है हमारे सिस्टम में, ठीक है, तो उस अकाउंट के ऊपर जो फ़ोन नंबर फील्ड है, ठीक है, उसमें एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए। वो वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जो भी अकाउंट हमारा इंसर्ट हो रहा है उसमें एक फ़ोन नंबर जो है वो होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखो कि हमें इवेंट कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है बिफोर दे आर इंसर्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमारा जो ट्रिगर होगा वो बिफोर इंसर्ट पे होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो चलो हमें पता चल रहा है कि हमारा इवेंट कौन सा होगा। ठीक है। लेकिन हर बार हर हर क्वेश्चन में जो ट्रिगर का इवेंट है वो पूरा क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होता। ठीक है। हमें क्वेश्चन को रीड करके अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कौन से सिनेरियो में, कौन से इवेंट में हम इसको कर पाएंगे। ठीक है। इसको कौन से इवेंट में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन है आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है। रिक्वायरमेंट को सबसे पहले अच्छे से समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। उसके हिसाब से ही आपको जो इवेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो आगे क्या आगे का क्वेश्चन क्या है, दिस कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट रैली रैली हैवली ऑन phone communication with their customers और need to keep accurate contact information for compliance purpose। ठीक है। तो मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लाइन में ही है कि जो भी अकाउंट हमारे इंसर्ट हो रहे हैं हमारी सेल्स फोर्स की ऑर्ग में, उसमें एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी सेल्स फोर्स ऑर्ग के अंदर। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेवलपर कंसोल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे हम एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ट्रिगर का नेम यहाँ पे मैं ट्रिगर का नेम का क्या दें, लेट्स से वैलिड कुछ भी दे दो। ठीक है। वैलिड फ़ोन नंबर। तो ऐसे में यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट को, चेक वैलिड फ़ोन नंबर देते हैं। ठीक है। अकाउंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इसको इसका नेम चेंज कर देता हूँ, चेक वैलिड फ़ोन। यहाँ पे नंबर भी कर ही देते हैं। ठीक है। चेक वैलिड फ़ोन नंबर, तो इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बिफोर इंसर्ट ही होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़, यहाँ पे लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज बिफोर। ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा एंड, यहाँ पे लिखूँगा एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है। तो जब भी हमारा ये वैल्यू हमारी जो ट्रू, जब भी ये वैल्यू हमारी ट्रू रिटर्न करेगी तभी हमारा जो आगे का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अगर हमारा ये वाली जो कंडीशन है अगर वो ट्रू रिटर्न करेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। एपेक्स क्लास, और इसका नेम यहाँ पे मैं रखूँगा चेक वैलिड फ़ोन नंबर हेल्पर क्लास। ठीक है। तो ये हमारी हेल्पर क्लास है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिगर का नेम लिया और उसके लास्ट में मैंने हेल्पर को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है। सिर्फ हेल्पर वर्ड जो है उसको लगा दिया ट्रिगर के नेम के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो क्लास क्रिएट होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिगर में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता ही है, सबसे पहले क्लास का नेम। ठीक है। उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हो, उसके बाद न्यू, उसके बाद फिर से क्लास का नेम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस क्लास के अंदर मेथड डिफाइन करना है जिसके अंदर हमारा सारा बिजनेस लॉजिक होगा। तो मेथड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड मेथड का नेम। तो यहाँ पे मेथड का नेम क्या दे सकते हैं हम, चेक ACC
ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, चेक ACC फ़ोन। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल कैसे करते हैं मेथड को, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी क्लास के मेथड को हमें कॉल करना है। तो कैसे कॉल करते हैं हम, उस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट आगे जिस मेथड को हमें कॉल करना है उसका नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रिगर हमारा जब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो बिफोर इंसर्ट ट्रिगर में हम हमेशा यहाँ पे बिफोर इंसर्ट में हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल अवेलेबल होता है वो होता है ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, वो होता है ट्रिगर डॉट न्यू, क्योंकि ट्रिगर डॉट न्यू में यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे अकाउंट्स जो भी इंसर्ट होंगे, ठीक है, तो ट्रिगर डॉट न्यू क्या करेगा, उन अकाउंट्स की लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, जो भी अकाउंट हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हमारे इंसर्ट हो रहे होते हैं उनकी लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रिगर डॉट न्यू को हमने अपने चेक अकाउंट फोन वाले फंक्शन में पास कर दिया, और इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट और एक यहाँ पे लिस्ट पास करनी पड़ेगी एज अ पैरामीटर, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ACC लिस्ट, या फिर अकाउंट लिस्ट ही लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम अपने मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या किया, ट्रिगर डॉट न्यू पास किया है। तो ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, अकाउंट्स की लिस्ट को रिटर्न करता है। इसलिए जब हम यहाँ पे अपना मेथड डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें हमें अकाउंट की एक लिस्ट है वो पास करनी पड़ेगी, तभी जो भी अकाउंट इंसर्ट होंगे उनको हम अपने इस मेथड में, इस वाले मेथड में हम प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चेक करना है कि जो भी अकाउंट इंसर्ट हो रहे होंगे उनकी जो फ़ोन फील्ड है उसमें वैलिड वैल्यू है या नहीं। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे हर एक अकाउंट के ऊपर आइट्रेट करना पड़ेगा। हर एक अकाउंट के ऊपर आइट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, तो जो भी अकाउंट जितने भी हमारे इंसर्ट होंगे वो इस लिस्ट में आएंगे। ठीक है, अब उन अकाउंट्स के ऊपर मैं 1 बाय 1 आइट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 10 अकाउंट है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस लिस्ट में से जो फर्स्ट अकाउंट होगा वो ACC में जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा इस फॉर लूप के अंदर। ठीक है, जब ये एक आइट्रेशन पूरी हो जाएगी फिर क्या होगा, जो सेकंड अकाउंट होगा इस लिस्ट के अंदर वो ACC में जाएगा। ठीक है, फिर से उसके ऊपर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो हमारी सेकंड आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो थर्ड अकाउंट होगा वो ACC में जाएगा, उसके ऊपर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और हमारी थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करते करते जितने भी हमारी लिस्ट में अकाउंट होंगे वो 1 बाय 1 ACC में जाएंगे और उनके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि ACC, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, मुझे चेक करना है कि ACC जो भी अकाउंट है, ठीक है, जो ACC क्या है मतलब करंट अकाउंट है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, करंट अकाउंट इसको कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ करंट अकाउंट डॉट फोन। ठीक है, इफ करंट अकाउंट डॉट फोन नॉट इक्वल्स टू या फिर इज इक्वल्स टू नल। मैं चेक करूँगी, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर जो करंट अकाउंट है, ठीक है, अगर उसकी फ़ोन की जो वैल्यू है अगर वो नल है, ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे मुझे जो है मैसेज एरर मैसेज शो कर दो। तो यहाँ पे लिखूंगा ऐड एरर। ठीक है, ऐड एरर, क्या एरर दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकाउंट शुड हैव अ वैलिड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, अगर मेरा जो करंट अकाउंट है अगर उसके फ़ोन नंबर की वैल्यू में नल है तो क्या करो, मुझे ये एरर मैसेज दिखा दो। ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो ये क्या करेगा, अकाउंट को खुद ही इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, क्योंकि आप मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जो हमारा बिफोर इंसर्ट जो हमारा ट्रिगर होता है उसमें हमें यूज़र को एक्सप्लिसिटली DML ऑपरेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर वो बिफोर इंसर्ट है तो यहाँ पे मुझे एल्ज में मुझे ये नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इंसर्ट अकाउंट। ठीक है, या फिर अगर लेट्स से मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये हमें एरर थ्रो करेगा।
तो लेट्स से मैंने क्या किया, अपनी एक लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट ऑफ अकाउंट, ACC लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो जब हम अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम अकाउंट्स को या जैसे जैसे हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करते जाते हैं हम उसको लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारी लूप कंप्लीट होती है, यहाँ पे लूप के बाहर हम अपना DML ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, हम एक साथ ही पूरी लिस्ट को ही इंसर्ट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम ही चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ कि बिफोर इंसर्ट में, ठीक है, बिफोर इंसर्ट में हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पे DML ऑपरेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स में अगर तो फ़ोन नंबर की वैल्यू वो नल है तो वो उसको एरर दिखा देगा। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको इसमें ऐड करूँ, ठीक है, अकाउंट लिस्ट में अपने अकाउंट को ऐड करूँ, Ctrl+V डॉट ऐड क्या कर दो, करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूं और जैसे ही हमारी लूप कंप्लीट होती है, ठीक है, लूप कंप्लीट होने के बाद अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट करवाऊँ अपनी लिस्ट को, ठीक है, इंसर्ट करवा दूं अपनी लिस्ट को, तो और इसको सेव करूं, लाइन नंबर 6 पे ऐड एरर, सॉरी यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा करंट अकाउंट डॉट ऐड एरर। ठीक है, करंट अकाउंट डॉट ऐड एरर, ऐड डॉट एरर नहीं, करंट अकाउंट डॉट ऐड एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो चला गया। अब यहाँ पे तो हमारे पास एरर नहीं आ रहा, लेकिन जब भी मैं अकाउंट को इंसर्ट करूँगा, ठीक है, जब मैं अकाउंट को इंसर्ट करूँगा तब ये हमें यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि बिफोर इंसर्ट में हमें DML ऑपरेशन एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो सेल्सफोर्स है वो ऑटोमेटिकली ही इसकी टेक केयर कर लेती है। अगर हम इंसर्ट यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो वो क्या करेगा, अगर अकाउंट का जो फ़ोन है वो नल नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही अकाउंट को इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे लगाया ताकि मैं दिखा सकूँ कि अगर हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे DML ऑपरेशन को मेंशन करते हैं बिफोर इंसर्ट में तो हमें वो एरर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने सेल्स फोर्स में, यहाँ पे मैं अकाउंट को इंसर्ट करूँगा, अकाउंट्स में जाता हूँ। ठीक है, अकाउंट्स में मैं गया, यहाँ पे हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें हैं। ठीक है, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जिसमें कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो फ़ोन की वैल्यू है वो मैं नल रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट का नेम कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे फ़ोन की वैल्यू नल है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं चेक करूँ, मैंने अपना ट्रिगर सेव कर लिया, अपनी क्लास भी सेव कर ली है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे इसने देखो एरर दिया, अकाउंट शुड हैव अ वैलिड फ़ोन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने फ़ोन नंबर भी कुछ डाल दिया, ठीक है, फ़ोन नंबर ही अगर मैंने डाल दिया और यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ तो देखो इसने मेरे को एरर दे दिया। ठीक है, एरर क्या दिया, चेक वैलिड फ़ोन नंबर एग्जीक्यूशन ऑफ बिफोर इंसर्ट कॉज्ड बाय एस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन DML स्टेटमेंट कैन नॉट ऑपरेट ऑन ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड। ठीक है, क्लास चेक वैलिड फ़ोन नंबर हेल्पर, लाइन नंबर 12 पे इसने देखो मेरे को एरर दे दिया। ठीक है, लाइन नंबर 12 पे, तो लाइन नंबर 12 पे मैंने क्या किया हुआ है, देखो लाइन नंबर 12 पे मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो DML ऑपरेशन है उसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एल्स की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, एल्स की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो एल्स को हम रख भी लेते हैं। ठीक है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, तो ये एक साथ ही इस लिस्ट को इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको सेव करके अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँ, ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँ, अब देखो अगर मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ तो ये इंसर्ट हो गया। देखो
ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया। अब मैं दोबारा से एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ, दोबारा से हम दोनों सिनेरियो चेक कर लेते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर को एंटर करके भी और फ़ोन नंबर को ब्लैंक छोड़ के भी। तो यहाँ पे लेट से ट्रिगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर को ब्लैंक रखा है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये बोल रहा है कैन नॉट अकाउंट शुड हैव अ वैलिड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया कुछ भी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब ये सेव हो जाएगा। देखो अब ये सेव हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिगर है वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम फ़ोन नंबर में वैल्यू डालते हैं तो वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अगर नहीं डालते तो क्रिएट नहीं होता। तो ये था हमारा एक और ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, हम आगे आगे चल के और क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज करेंगे और डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।